आदरणीय तेजस्वी यादव से आग्रह है कि आवाज समूह को मंच पे उपस्थित पूर्व बिहार सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय श्री श्याम रजक जी, मंच पे उपस्थित मनेर की विधायक भाई वीरेंद्र जी, मंच पे उपस्थित दानापुर के विधायक भाई रीतलाल जी, मंच पे उपस्थित पूर्व विधायक और पटना एमएलसी लोकल बॉडी के प्रभारी भोला यादव जी, बसौरी की विधायिका रेखा पासवान जी, पाली के विधायक भाई संदीप कौरव जी, चतरा लोकसभा पूर्व प्रत्याशी सुभाष यादव जी, देवलाल मोदी जी पटना के हमारे सबसे पार्टी जब गठन हुआ तब तब से एक जिला अध्यक्ष है, और पाली से दीनानाथ जी और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के बेटे, बड़े बेटे और चेतन आनंद जी, पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, हमारे घटक दल के सभी नेता, भाई बैठ गए, नहीं मानेगा आपकी वजह से कार्यक्रम रद्द। बैठे भाई नौकरी न करेगा तो नौ देखे ना आया। यहाँ जितने सम्मानित हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, पंचायत के सभी हमारे मुखिया जी, सभी वार्ड सदस्य, सभी जिला परिषद के सदस्य और सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक के सब लोग के और सभी हमारे नौजवान भाई से मास्टर कार्तिक है। गरीबों के नेता लालू जी ने महागठबंधन से लालटेन संभालने का काम किया मास्टर कार्तिक जी को, और ये एमएलसी का चुनाव है, कोई हल्का चुनाव नहीं थे। चलो भाई 24 सीट का चुनाव है ना, 24 मतलब क्या पूरा बिहार बताओ, एक ऐसे वार्ड पंचायत बा जहाँ के वोटर नहीं थे और सब लोग चुन करके आए बात, सब जनप्रतिनिधि वोटर बाई चुनाव, और सब लोग से हम अपील करें आए वाली कि अगर लालू जी के हाथ में मजबूत करेंगे बाद तो मास्टर कार्तिक के चुनाव आप लोग जिताइए। मास्टर कार्तिक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पार्टी का चुनाव है। अगर पार्टी चुनाव लड़ रही है तो तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है, लालू यादव भी चुनाव लड़ रहा है। ये लड़ाई आपकी है। मंच पे बैठे जितने हमारे साथी हैं, ये चुनाव उन सब का चुनाव है, किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। आप हम क्या कहें, 2020 का चुनाव में आप लोगों ने तो सरकार बना ही ना दिया था, हमने मिला 1,56,00,000, भाजपा नीति जी के मिला 1,56,00,000 12,000 बर्बादी के बाद 4 बजे काउंटिंग रोक दिया गया था, हम लोग बहुमत पार कर गए थे। कई जगह तो भी चैनल नहीं दिखा, लेकिन हम रिपोर्ट ले रहे थे। 4 बजे के बाद खेला चोर लोग तो रात के अंधेरे का इंतजार करता है। हमारा आप लोग इतना हुमाच करके आशीर्वाद दिए, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, सब लोग इतना वोट दिया, सरकार बन गया, लेकिन बेईमानी 10-15 सीट पे लोग कर दिया।
कैसे बेईमानी किए रे भाई? जहाँ 500 से हम लोग चुनाव जीत रहे, जहाँ 1000 1500 से, वहाँ का पोस्टर बैलेट कैंसिल कर दिया, वोट बेईमानी कर दिया। रात का अंधेरा में 12 बजे 1 बजे घोषणा किया। तो देखिए आज आप लोगों ने इतना ताकत अपने भाई को दिया ना, इतना ताकत दिया कि कोई मंत्री अगर विधानसभा में झूठ बोलता है, सही से जनता के सवाल का जवाब नहीं देता है, तो आपका तेजस्वी उस मंत्री से नाक रगड़वाने का। आप बताओ, आज तक विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने आज तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप चलते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। और हमने पिछले चुनाव में कोई तेजस्वी को वोट नहीं मिला था। एक बात समझिए, वोट जो मिला था वो मुद्दे पे मिला था। मुद्दा क्या था? बिहार के लोग हर जात पात से ऊपर होकर के, गोलबंद होकर के बेरोजगारी को हटाने के लिए वोट देने का काम किया। हमने वादा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते तो पहला, अगर मेरा कदम चलेगा, पहला कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवान को। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का था। आज देखिए, जब हम कहे कि 10 लाख देंगे तो नीतीश कुमार जी कहते कहाँ से दे देगा, तो बीजेपी वाला बोला 19 लाख बीजेपी देगा। भाई रोजगार कितना लोग के रोजगार मिल रहा है? पढ़ाई चौपट हो गया, दवाई अस्पताल में नहीं मिलता, कुत्ता लेकर मिलेगा। कहीं भी आप बिहार भर में चले जाए तो रेफर खाली पटना भेजता है, यहाँ कोई इलाज की सुविधा नहीं। शिक्षा बीए नहीं हो पाता है, यूनिवर्सिटी में समय में कोर्स नहीं पूरा हो पाता। शिक्षा स्कूल का हालत देख लीजिए, चौपट हो गया। मास्टर जी अपने तबाह है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रहा, नियुक्त नहीं कर रहा, परमानेंट नहीं कर रहा। मास्टर जी के पहले खिचड़ी बनाने से फुर्सत नहीं था, अब सरकार को शराब पिए हुए अपना ढूंढ के लाओ। आप बताओ, मास्टर लोग का क्या काम है? शिक्षक लोग पढ़ाना, बच्चों का भविष्य को सुधारना। तो मास्टर जी से खाली खिचड़ी, आप ऐसा ही आदेश सरकार दे रहा, जाइए पकड़ के लाइए, तो क्या सोचिए? तो पढ़ाई चौपट, इलाज नहीं, दवा नहीं, यानी दवाई की व्यवस्था नहीं, कमाई यानी रोजगार नहीं, कोई परीक्षा 2013 से निकला हुआ नियुक्ति नहीं हो पाता। सब लोग का उम्र खत्म हो गया सरकारी नौकरी का, सब लोग तबाह है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र है, कोई बहाली होता है, धांधली होता है, जिसका होने हुआ होता है उसका नहीं होता, जो चंदा चढ़ा देता है कोई चावल नहीं देता उसका होता है। ये है नीतीश जी का राज। लोग पता है डबल इंजन, माफ करना, डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है, ट्रबल इंजन। आप बताइए, ना कोई सिंचाई की व्यवस्था, आप बोलिए तो क्या है? लेकिन ना पढ़ाई हुआ इस सरकार में, ना कमाई हुआ, ना दवाई हुआ, ना सिंचाई हुआ। अब लोग खाना चाहिए तो बिना घूस दिए ना सुनवाई होला ना कार्रवाई हो। क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर घूमता, शराब ढूंढेगा। तो देखिए, हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ बिहार में बिहार सरकार नहीं चल रहा, सर्कस एगो कोई उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, मंत्री एमएलए को बोलता है बीजेपी के, और नीतीश जी कहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उसको कहते हैं बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। एगो स्पीकर साहब को डांट देते हैं मुख्यमंत्री जी। बताओ, यहाँ जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं, इतना अफसरशाही अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, आप लोग तो जानते हैं ना भाई। ब्लॉक थाने में सुनवाई होला, जब बिहार विधानसभा अध्यक्ष का सुनवाई नहीं हो रहा, उनका अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो और लोग सोचिए पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि, उनका क्या मान सम्मान लोग करेगा भाई। तो
अभी देखिए हर चीज अपराध इतना बढ़ गया। अभी ये दानापुर में हत्या हुआ पार्टी का, तो आप देखिए ये छोड़िए, अपराध इतना बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री सबसे सुरक्षित व्यक्ति होता है इस राज्य का, है कि नहीं? सबसे ज्यादा सुरक्षा किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। हजारों लोग सुरक्षा पहरादारी देता है, और वही नहीं, सब करोड़ों रुपया उनके सुरक्षा पे खर्च होता है। वो घर गए थे अपने बख्तियारपुर, उनका घर ही है ना, तो वो हम ही कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के घर में घुस के मार दिया मुख्यमंत्री को। जब बिहार का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कहां से सुरक्षित हो सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होना चाहिए। कोई नेता का बात अच्छा लगा नहीं लगा, या कोई नेता आपको ठग लिया, धोखा दे दिया, वादा को पूरा नहीं किया, तो समय आएगा, समय पर आप जो है वोट का चोट देने का काम कीजिए। हम लोग हिंसावादी लोग नहीं, लेकिन असली फायदा वही होगा। तो देखिए भाई, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, अभी श्याम रजक भी ठीक ही ना कह रहे थे। क्या कह रहे थे श्याम रजक जी? कि हम लोगों की पार्टी अब A to Z की पार्टी। A to Z का मतलब सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, ये पार्टी चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, ये पार्टी सबकी पार्टी है। अब इन्होंने ठीक ही कहा, कुछ लोग जो है बांटने में लगे हुए हैं, कुछ लोग पहले ही पार्टी के नाम पर लोगों को ठग लिया भाई, जनप्रतिनिधि लोग को। कुछ लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, कुछ लोग बाहर से चुनाव लड़े। जब चुनाव लड़ रहे थे तो हम मना किए कि मत लड़िए, पार्टी को नुकसान होगा। ऐसे ही 5-6 जगह कुछ लोग लड़के हरा दिया। आज अगर 5-6 सीट आपके पास होता तो आज आपकी सरकार होती, किसी और की सरकार नहीं होती। उस समय बात नहीं माने लोग, बोले कि सर्टिफिकेट पहुंचाए, तीसरा नंबर पे आए। खैर, जो बात है, हमको उनका कोई नाम नहीं लेना, ना कोई बुराई करना। हम बस इतना कहते हैं, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जादव के सीट हो, जादव के सीट हो। अब देख, अब मनेर के विधायक कौन है जी? जादव है। अब पाली के विधायक कौन है? संदीप सौरभ है। बख्तियारपुर के विधायक कौन है? दानापुर के विधायक कौन है? राघोपुर का विधायक कौन है? सोनपुर का विधायक कौन है? फटुआ का विधायक कौन है? इसने दिया, इस पार्टी ने ना, मतलब हर एक समाज को सब कुछ नहीं ना मिलेगा भाई। तो MLC वाले में ये हमारे स्वर्ण जाति से आते हैं, हम इनको टिकट दी तो क्या गलती किए भाई? अगर हम सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो आप सरकार में आ जाइएगा क्या? गलत खाने में मत रहिए। सब लोग आजमा के देखा कि नहीं 15 साल। अब आप सब हम अलग लड़ाई लड़ रहे, अलग माहौल बना रहे। कहां से लड़ रहे? हम अकेले लड़ रहे। कौन कौन है? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, भाजपा के लोग है, पूंजीपति लोग है। अगर आप लोग हमको बल नहीं दोगे, ताकत नहीं दीजिएगा, तो कैसे होगा लड़ाई? फिर तो वही होगा, फिर बोलेगा देखो हार गया, हार गया, हार गया। इतना विधायक लाया, MLC वाला में हार गया। अब वोटर जनप्रतिनिधि हर वार्ड का, हर पंचायत का। अगर हम जीतेंगे तो एक कोई सरकार एक डिजिट में नहीं गिरता है, माहौल ना बनाना पड़ता है, परिस्थिति ना बनानी पड़ती है। जब हम जीत करके आएंगे तो माहौल बनेगा, सरकार की टूटू होगी, बदनामी होगी, जनता का सीधा संदेश सरकार को जाएगा कि तुमने हमको ठगा है, तुमको छोड़ेंगे नहीं। कोई और जीतेगा, लड़ेगा तो बटेगा लोग, तो कौन जीतेगा? देख लो भाई कौन जीतेगा, होशियार लोग हैं। तो बताओगे जब, और जब वो जीतेगा तब लोग देखिए सरकार का मन बढ़ेगा, तब काहे रोजगार देगा। बिल्कुल सही। आज बेईमानी ना कर लिया, अगर हम मुख्यमंत्री होते 10 नवंबर 2020 को 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी मिल गया।
देखो भाई, बिहार विधानसभा में आप ताकत दिए है ना, ये चुनाव किसका, परिषद का है ना, विधान परिषद 2 हाउस होता है, एगो हाउस होला पार्लियामेंट में लोकसभा, एगो राज्यसभा, तो दोनों में ना मजबूत चाहिए, पहलवान चाहिए। हमने के विधानसभा में मजबूत मानी, अब परिषद में संख्या नहीं थी, हमारा विपक्ष के नेता के मान्यता नहीं थी, तो आप समझो दोनों हाउस में हुई तब न मजा आए, तब न रगड़ जाएगा सरकार। पार्टी की जीत के जाएंगे तो भाई संख्या बढ़ी कि ना बढ़ी। तब हम तो देखिए सब लोगों का साथ हम चाहते, आज लोग देखेगा ना कि हाँ भाई ये आरजेडी जो है अपन बगीचा में तरह तरह के फूल खिला रहा है कि नहीं। हर कोई होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, और अकेले तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। बहुत लोग कोशिश किया, लेकिन देखिए तो हम लोगों की कोशिश है। अरे आप इंजन का ना काम कीजिए, लालू जी क्या कहे थे, ज्यादा जो है इंजन है, इंजन आप बोगी को लेके सबको धोना है ना, साथ में साथ लेके चलना है कि नहीं चलना। अरे तब न बनेगा ट्रेन, बने तो कैसे होगा हमारा पैसेंजर ट्रेन। तो आप देख लीजिए भाई, हमको तो कहना था, हम कह दिए, अगर मेरा हाथ नहीं मजबूत होगा तो आज ऐसी परिस्थिति है, आज आपके नेता तकलीफ में है, आज हम लोग घर बिहार घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस उम्र में आप लोग इतना ताकत दिए, तब ना हम इतना बोलते हैं, तब ना हम इतना लड़ते हैं, और नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए हाथ उठा के और सब जनप्रतिनिधि लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हो सकेला कि मनेर हो, भीड़ तो होना ही है, कहीं जनप्रतिनिधि जी लोगों को असुविधा हुई होगी तो भाई कार्तिक मास्टर जी की तरफ से हम माफी मांग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो के चाहिए, बुझे के चाहिए कि मनेर बा। तो हम कुछ नहीं कह रहे, अब आप लोगों से हम बस इतना ही कहेंगे, एकजुट होकर, गोल बंद होके, कोई लोग अगर फुसलाने में अगर कोई लोग फंस गए होंगे तो वोटवा तो आईडी पे होला ना, आई चुनाव तो दूसरा चुनाव होला। लेकिन हम इतना ही कहते थे कि आखिर में जब बटन तो नहीं है, इसमें पाया लगाना है, वरीयता एक पाया लगाना है, तो पाया खाली जब लगाइएगा तो पार्टी लाइन पे लालू जी के विचार पर लगाइएगा, हाथ को मजबूत करने के लिए लगाइएगा। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, तो रवा लोग के आशीर्वाद बाकी ना ऐसे हुई, दोनों हाथ उठा करके ना पीछे से आगे सब लोग बताइए, कहना दे माया विजय का। आम जनता नौजवान लोग से कहता नहीं, अपन अपन जनप्रतिनिधि के फोन करो, अपन अपन जनप्रतिनिधि से जाकर के मिलिए, दबाव डालिए, प्रेरित कीजिए, कन्विंस कीजिए कि वोट आरजेडी के मास्टर कार्तिक को ही मिलना चाहिए। तो हम आप लोगों के कहने पर हम इनको विजय का माला पहरा